हरिद्वार जिले को छोड़ दिया गया है। कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी विधायक मंत्री नहीं बन पा रहा है। ये क्या हरिद्वार के विकास के लिए बढ़िया अच्छी खबर है? जरूरी मंत्री के पद लेके ही काम होगा, बिना मंत्री के भी काम होते हैं। मंत्रालय ना बटे, हरिद्वार जिले का कोई भी मंत्री ना बने, ये आपकी इच्छा नहीं है? क्या बातों घुमा फिरा के अगर पेश करें तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। संभावना पूरी है कि अब की बार हम मंगलौर सीट जीतेंगे। पिछली बार हम बहुत थोड़े मतों से पीछे रह गए थे, लेकिन अब की बार हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे और मंगलौर सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो 400 पार सरकार नहीं आई, लेकिन 400 पार जो है गन्ने का मूल्य कर दिया गया। तो कुछ भी आया तो संख्या है, संख्या बढ़नी चाहिए आगे और तरक्की होनी चाहिए। तो मैं कहूँ 400 पार गया, आगे 450 पार भी जाएगा और 500 पार भी जाएगा। नहीं, उसमें 400 पार नहीं आया तो अब हमने प्रयास किया कि गन्ने में 400 पार आ जाए, तो 412 आ गया ना 405 हो गया। अच्छा, मतलब जब कभी इच्छा होगी आप लोग की कि भाई हम जो है 300 सीटें लेकर के आएँ या 500 सीटें लेकर के आएँ, जब सीटें 500 नहीं आएंगी तो गन्ने का रेट बढ़ा देंगे और सरकार चल जाएगी। जो संख्या घटी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? अभी सरकार कोई कानून लेके नहीं है, जो कानून लेके आएगी तो उसे पालन किया जाएगा। और जब सरकार कह देगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लेकर आ गए, तब कहेंगे कि खराब है जनसंख्या। सामान्य प्रक्रिया है, उसमें तो आप भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, मैं भी जनसंख्या बढ़ा रहा हूँ। आज हमारी जनसंख्या हमारा असेट्स है और विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा, जब सरकार कांग्रेस की थी तब जनसंख्या एसेट्स नहीं थी, तब जनसंख्या आपके लिए समस्या थी, तब लाइबिलिटी थी, आज असेट्स है। ये तो फर्क है। ये कैसे हुआ? वैसे बहुत बड़ी किताब लिखनी पड़ेगी, मैं आपको किताब लिख के भेज दूंगा, आप पढ़ लेना उसमें। चलिए ठीक है, आप लोग को किताब भेज दूंगा मैं। जब विधायक जी मुझे देंगे तो मैं आपको जो है PDF आपको भेज दूंगा। एक तरफ जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ये कहा जा रहा था कि हमारी सरकार आएगी 400 पार, तो 400 पार सरकार नहीं आई, लेकिन 400 पार जो है गन्ने का मूल्य कर दिया गया। तो कुछ भी आया तो संख्या है, संख्या बढ़नी चाहिए आगे और तरक्की होनी चाहिए। तो मैं कहूँ 400 पार गया, आगे 450 पार भी जाएगा और 500 पार भी जाएगा। तो ये तो राइजिंग ग्राफ है, राइजिंग ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है। और आज की जो विषय था उसमें माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने जो है गन्ने का मूल्य घोषित किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा मूल्य जो है किसान भाइयों को दिया, जिससे कि हमारा लक्ष्य जो है किसान भाइयों की आय दोगुना करने का, उस और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और 405 में भुगतान में समझता हूँ कि अच्छा अमाउंट है और यूपी से भी ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने मूल्य उत्तराखंड में दिया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि संख्या बढ़नी चाहिए और संख्या बढ़ना बहुत अच्छी बात है। हरिद्वार जिले में 8 से 3 संख्या घट गई थी और 27 में क्या होगा ये बता दीजिए फिर। जो संख्या घटी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और तो संख्या घटना तो मैं समझता हूँ कि उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है कि संख्या बढ़े और 27 में इस बार 11 सीटें जीतेंगे। नहीं, संख्या कौन सी, जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं आप? हम तो विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं अभी। नहीं, आपने चूंकि कहा कि संख्या बढ़ेगी तो अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, मगर कि संख्या ठीक है, मतलब विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपकी बढ़ जाए अच्छी बात है, जनसंख्या बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? जनसंख्या तो एक प्राकृतिक कहते हैं बढ़ती है और कहते हैं इसके लिए जो है अभी सरकार कोई कानून लेके नहीं है, जो कानून लेके आएगी तो उसे पालन किया जाएगा। अच्छा, कानून जब तक लेकर के नहीं आई है तब तक संख्या बढ़ रही है, तब तक ठीक है, और जब सरकार कह देगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लेकर आ गए तब कहेंगे कि खराब है जनसंख्या। सामान्य प्रक्रिया है, उसमें तो आप भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, मैं भी जनसंख्या बढ़ा रहा हूँ। तो जनसंख्या बढ़ाना ठीक तो नहीं है ना, ये तो बताइए कम से कम। ठीक नहीं क्या तो जनसंख्या अच्छा बता, धरती इतनी है, उसी धरती पे जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे तो धरती का तो शोषण हम कर रहे हैं ना, इस तरीके से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। अब इसी चक्कर में पेड़ काटने पड़ रहे हैं सड़कें बनाने के लिए और वो जंगल घर बनाने के लिए। आज हमारी जनसंख्या हमारा असेट्स है और विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है, तो इसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा, जब सरकार कांग्रेस की थी तब जनसंख्या एसेट्स नहीं थी, तब जनसंख्या आपके लिए समस्या थी, तब लाइबिलिटी थी, आज असेट्स है। ये तो फर्क है। ये कैसे हुआ कि जब सरकार जो है कांग्रेस की, सुनिए, जब सरकार कांग्रेस की है तब जनसंख्या आपकी लाइबिलिटी है, बीजेपी की तो एसेट बन गई। ये तो एक परिवर्तन है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खास बात है कि हर चीज़ को वो पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो आज जनसंख्या हमारा असेट्स है, हमारी बड़ी मार्केट है। पहले कैसे लाइबिलिटी थी और आज कैसे असेट्स बन गए, बता दीजिए। आर्थिक उसमें भारत आगे बढ़ रहा है और आज तीसरे पायदान पे खड़ा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कमाल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले कैसे लाइबिलिटी थी और आज कैसे एसेट्स बन गई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वैसे बहुत बड़ी किताब लिखनी पड़ेगी, मैं आपको किताब लिख के भेज दूंगा, आप पढ़ लेना उसमें। चलिए ठीक है, आप लोग को किताब भेज दूंगा मैं। जब विधायक जी मुझे देंगे तो मैं आपको जो है PDF आपको भेज दूंगा। सवाल ये है कि चूंकि जनसंख्या एक और बढ़ाने की ज़रूरत है सर। हरिद्वार जिले में बहुत से लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर 3 विधायक इंतजार कर रहे हैं कि विस्तार होगा तो मंत्रालय बटेगा,
मंत्रालय मिलेगा। हरिद्वार जिले को छोड़ दिया गया है, कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी विधायक मंत्री नहीं बन पा रहा है। ये क्या हरिद्वार के विकास के लिए बढ़िया अच्छी खबर है? देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है, धामी लगातार काम कर रहे हैं, हम सरकार के व्यक्ति हैं, सरकार में लगातार काम कर रहे हैं और पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। समस्याओं का समाधान हो रहा है, 400 विकास कार्य हो रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? लगातार। अच्छा, मतलब हरिद्वार जिले में किसी को मंत्री बनाना नहीं है? आप भी नहीं चाहते कोई मंत्री बने हरिद्वार से? 47 के 47 विधायक आज मंत्री का रूप में और सरकार के लिए काम कर रहे हैं और सरकार को मजबूत कर रहे हैं। और धामी जी तुरंत जो है समस्या का समाधान कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? आप बताइए। जरूरी मंत्री के पद लेके ही काम होगा, बिना मंत्री के भी काम होते हैं और सभी काम हो रहे हैं। आज विधायक अपने आप में ताकत रखते हैं, पार्टी ताकत रखती है, संगठन ताकत रखता है, सरकार अपने आप में मजबूत है। और धामी जी लगातार पूरे विश्व में क्या पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में और एक विकसित राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये है कि मंत्रालय ना बटे, हरिद्वार जिले का कोई भी मंत्री ना बने, ये आपकी इच्छा नहीं है? ठीक है, बातों घुमा फिरा के अगर पेश करें तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं और सरकार हमारे लिए काम कर रही है और जनता को काम चाहिए और विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और उसमें कोई, मैं समझता हूँ, कोताही नहीं बरती जा रही। चलिए ठीक है मैडम, आप जो है जैसे आप सभी लोग जो 400 पार नारे की बात हो रही थी, है ना, लोकसभा में 400 पार नहीं आया, लेकिन बस रेट बढ़ा दिया, मतलब किसानों के हित में कर दिया 400 पार। नहीं, उसमें 400 पार नहीं आया तो अब हमने प्रयास किया कि गन्ने में 400 पार आ जाए, तो 412 आ गया ना 405 हो गया। अच्छा, मतलब जब कभी इच्छा होगी आप लोग की कि भाई हम जो है 300 सीटें लेकर के आएँ या 500 सीटें लेकर के आएँ, जब सीटें 500 नहीं आएंगी तो गन्ने का रेट बढ़ा देंगे और सरकार चल जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो कि उस मजाक की बात है। देखो, गन्ना अपनी जगह है, सीटें अपनी जगह हैं। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि हरिद्वार में 3 सीटें हैं, तो ये सही है कि पिछली बार हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन हम 27 में इसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे रुड़की ज़िले में 6 सीट हैं, हम 6 की 6 सीट जीतें, ये हमारा प्रयास रहेगा। नहीं, 6 सीट जीतने का जो मंत्र है, जो पैटर्न है, या किस तरीके से हम जो है रुड़की, चूँकि हर एक सीट पे जो है अलग अलग इक्वेशंस हैं, क्या ये बना दिया गया है कि जिस तरीके से 6 की 6 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? नहीं, बनाएंगे कैसे? बनाना क्या होता है? तो मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हमारा जो भी कैंडिडेट होगा उसकी मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीतेंगे। किसी उस ऐसा तरीका नहीं है कि कुछ बना के रख देंगे और जीत जाएंगे। नहीं, मतलब मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा था, मैं तो समीकरण की बात कर रहा हूँ कि क्या वो समीकरण इस तरीके से बना दिए गए हैं? क्या समीकरण अलाउ करता है कि आप लोग हरिद्वार मतलब ये रुड़की की 6 विधानसभाएं जीत जाएंगे? देखिए, समीकरण तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है, और आप ये देखते हैं कि हम कितना, मतलब जो बिल्कुल पिछली पंक्ति में गरीब हैं उन्हें राशन भी फ्री दे रहे हैं और विकास निरंतर हो रहा है, सड़कें हैं। अब जैसे किसानों को अगर थोड़ा बहुत मन उनका खराब होगा तो अब ये जो मूल्य घोषित हुआ है, स्वाभाविक है कि अगर सभी समझते हैं कि यूपी एक गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उत्तराखंड में उन्हें रेट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि किसान संतुष्ट होंगे और वो कहीं ना कहीं बीजेपी से पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे। उनका सहयोग मिलेगा तो हम सीटें जीतेंगे। आप पूरा रुड़की जिला संभाल रही हैं, मूलतः आप जो है भाई मंगलौर विधानसभा से आती हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार चूँकि अब जिला अध्यक्षी भी चल रही है मंगलौर से, तो क्या मंगलौर विधानसभा जीतने की कोई संभावनाएं? ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी? संभावना पूरी है कि अब की बार हम मंगलौर सीट जीतेंगे। पिछली बार हम बहुत थोड़े मतों से पीछे रह गए थे, लेकिन अब की बार हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे और मंगलौर सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। जब बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन में पूरा तंत्र, पूरा सरकार, मतलब आपके जितने बड़े बड़े नेता हैं सब उस वक्त अगर मंगलौर विधानसभा में थे, उस वक्त चुनाव नहीं जीत पाए। देखिए, एक बात है, बाई इलेक्शन था, जो हमारा कैंडिडेट था उस पे एक ये बात आ गई थी कि कैंडिडेट बाहरी है, लेकिन अब उस कैंडिडेट ने भी लगातार वो मेहनत कर रहा है। टिकट किसी को भी, मैं ये नहीं कह रही कि उसे टिकट होगा, टिकट किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर उसे होता है तो उसकी ये छवि बन गई है कि वो लगातार क्षेत्र में है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी जिसे भी होगा टिकट, वो छवि, पिछली बार अगर हमारा हारने का एक कारण ये भी रहा कि एक ये ठप्पा था कि कैंडिडेट बाहरी है। अब वो चीज़ समाप्त होगी, ना वो बाहरी है ना स्थानीय बाहरी होगा, तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा हमें अब की बार मिलेगा। मतलब आज इस बार जो है मंगलौर विधानसभा जीतना अब आपके लिए भी वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आप उसी विधानसभा की हैं, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज भी है। एक तरीके से चैलेंज की तरह से ले रही नहीं ले रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल मैं इसे चैलेंज ही मानती हूँ, क्योंकि हम अभी तक मंगलौर सीट नहीं जीते हैं और पिछली बार प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हार जीत एक अलग विषय है, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, चाहे पूरे उत्तराखंड ने ही मेहनत करी, मेहनत तो कार्यकर्ता ने की ना, और वही मेहनत
मेहनत हम अभी भी करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम मंगलौर की सीट जीतेंगे। मतलब और करतार सिंह भड़ाना जी ही चुनाव लड़ेंगे मंगलौर से? ये मैं नहीं कह सकती कौन चुनाव लड़ेगा, जो भी कैंडिडेट होगा कमल का फूल होगा। हमारे लिए तो पहले भड़ाना जी के टाइम भी कमल का फूल था और आने वाले समय भी कमल का फूल ही हमारा चुनाव चिन्ह होगा, हमारा कैंडिडेट होगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। जो कुछ होगा हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑनलाइन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले 450 रुपये क्विंटल पिछले साल गन्ने का मूल्य उत्तराखंड के किसानों को मिला है और वो पहले भी यूपी से ज़्यादा था और इस बार 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल और जनप्रतिनिधि होगा और किसान भाई अभी 25 तारीख को 5 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे और बड़ी उन्होंने मतलब एक गौर से सबकी बात सुनी है और ये बात रखी है हमने कि भुगतान जो है वो जल्दी घोषित किया जाए और प्रदेश से ज़्यादा किया जाए, उत्तर प्रदेश से। तो हम आज मुख्यमंत्री को और हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे कृषि मंत्री, पूरी कैबिनेट का धन्यवाद अदा करने के लिए आपको बुलाए हैं कि भुगतान पहले से ज़्यादा दिया है। और जो हमारी बात थी कि 400 पार होना चाहिए, हमारी पूरे मुख्यमंत्री ने हमारी बात को माना और अब की बार उत्तराखंड में गन्ने का भुगतान 400 पार। चलो वो तो हो गया, लेकिन ये जो विधायक वीरेंद्र जाती हैं कांग्रेस के जोड़ा से बोल रहे हैं कि बस दिखावा कर रहे हैं भाजपा के जो किसान नेता हैं। अगर किसानों की सच्ची हितैषी सरकार है तो किसानों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है इकबालपुर से? जो भाजपा के किसान नेता है क्यों नहीं करवा रहे हैं? और आप गन्ना सलाहकार मंत्री भी हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे? समितियों में इतनी गड़बड़ियां हो रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, वहां पर आप जाते निरीक्षण करते हैं, सिर्फ मंत्री पद लेके बैठ जाते हैं आप। सारी बात जो आपने गिनाई है सब हमने मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाल दी है और सब पर कार्रवाई हो रही है और वो पूरी तरह से उन्होंने पिछले साल आश्वासन दिया था कि हम गन्ने का भुगतान देंगे, पिछला भी देंगे, पूरा देंगे और वो खरे नहीं उतरे मिल, इसलिए वो मिल बिल्कुल बंद कर दिया। जब तक किसानों का भुगतान नहीं देगा तब तक वो मिल नहीं चलेगा और किसानों के उस पूरे भुगतान की और जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी पूरी तनख्वाह की पूरी व्यवस्था के लिए पूरा उस मिल मालिक और मिल प्रबंधन पर दबाव बना दिया गया है और आपको इसका शीघ्र ही रिजल्ट भी मिलेगा। थोड़े चिन्नी भेज दी, वहाँ कुछ नहीं हुआ, चिन्नी भेज दी मिल से निकाल के, मालूम है आप कभी जांच करने गए, कभी अधिकारी को लेके गए वहाँ पे, आपने भी कुछ करा वहाँ पर? वहाँ सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कोई बात हो तो ऐसी बताओ। नहीं, वैसे तो मीडिया के माध्यम से पत्रकार वार्ता में जनता जानना चाह रही है, किसान जानना चाह रहे हैं कि जो गन्ना राज्य मंत्री आप सलाहकार है, राज्य मंत्री आप दर्जा प्राप्त, आप बताइए इस बारे में कुछ। हमने सलाह दी है तो गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश से ज्यादा दिया, 400 पार कर दिया इस साल। मिल बंद करने से तो दोहरी मार हो गई ना किसान पर। मिल बंद हो गया तो उनका गन्ना नहीं बिकेगा। आप देखिए जब तक भुगतान नहीं करेंगे मिल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल हमारी सरकार का डिसीजन है। नहीं गन्ना हमारे दोनों मिल है जो है उनकी क्षमता बढ़ गई है। सेंटर लगवाए हुए पहले हमारे इसकी लक्सर की क्षमता कम थी, वो 1 लाख से ऊपर है, हमारे 1 लाख से ऊपर है। अनिश्चितकाल के लिए पेमेंट जो है उनका ब्लॉक हो गया। किसान वहाँ जाएगा, किसान सेंटर पर गन्ना देगा, किसान सेंटर पर गन्ना, सभी पूरे गन्ना विभाग ने किसानों के क्षेत्र में जहाँ जहाँ चाह रहे थे सब क्रय केंद्र लगा दिए हैं और वो उठाने का काम करने का मिल करेगा जो है, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी।